हेलो दोस्तों, मैं आपके ना कुछ डाउट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले जैसे कि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपना ट्रांसफ़र फार्म अभी निकले हुए हैं और अभी लास्ट डेट नज़दीकी है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ रही हैं कि भाई कैसे भरना है, क्या भरना है और क्या क्या हम गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आप शुरू में देखिएगा, ये हमारा नाम, एम्प्लॉय कोड वगैरह ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी जैसे हम अपना लॉगिन करेंगे और अपनी आईडी दी अपनी आईडी द्वारा, आईडी और पासवर्ड द्वारा। ठीक है, ये हमारी डिटेल्स ऑटो फिल आ जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 3 जगह है डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंटिन्यू फिल करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट हम आ जाते हैं 7A, पार्ट है 7A। इसमें पूछा गया है कि आपने हार्ड स्टेशन पे हो या NER स्टेशन पे हो। ठीक है, अभी प्रेजेंटली। ठीक है, तो वो हमारा नॉट अवेलेबल आ जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि जो हमारा स्कूल कोड है उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसमें फिर 7B है, हैव यू ट्रांसफर्ड एज ए ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड। ठीक है, वो भी हम नो करेंगे अगर हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो आप डालिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका आता है डिटेल्स ऑफ लास्ट 3 ट्रांसफ़र्स इन द प्रेजेंट पोस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, प्लीज़ आल्सो इंडिकेट न्यूमेरिकल अगेंस्ट ईच ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी ट्रांसफ़र हुई है पहले, पिछली 3 ट्रांसफ़र, तो वो आप डिटेल डालिएगा। और आई होप सो कि जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ अभी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सभी न्यू ज्वाइनी है 2017 वाले, तो उसमें आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर आता है हमारा पार्ट 10, वेदर अप्लाइंग फॉर शिफ्ट चेंज इन द सेम विद्यालय और यू आर अप्लाइंग फॉर इंटर स्टेशन। इंटर स्टेशन और इंट्रा स्टेशन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि इसमें इंट्रा स्टेशन दिया गया है, तो काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं इंट्रा स्टेशन फिल करना है या इंटर स्टेशन फिल करना है। इंट्रा स्टेशन उसके लिए है जैसे कि हम अभी चेन्नई में रीजन में हैं या फिर बेंगलोर रीजन में है, तो वो हमारा इंट्रा स्टेशन आएगा कि सेम स्टेशन पे आपको स्कूल चेंज करना है। ठीक है, लेकिन हमारे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं कि जो अदर स्टेट में हैं, अपना नॉर्थ में या फिर राजस्थान में या हरियाणा में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए हम भरेंगे इंटर स्टेशन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट में ये इंटर स्टेशन भरा हुआ है इस फॉर्म में, दिल्ली, बागपत, रानीखेत, जलालाबाद, सूरतगढ़, इसका हम कोड डालेंगे, वो अपने आप ही स्टेशन आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी चॉइस चली जाएंगी। ठीक है, ये तो हमारा इंटर स्टेशन और इंट्रा स्टेशन में डिफरेंस होगा। उससे अगला पार्ट आ जाता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट काउंट। ठीक है, मैंडेटरी है ये भी, तो इसमें आपने जैसे कि 3 साल हुए तो आप 6 पॉइंट आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई एनुअल परफॉर्मेंस है उसका ऑन एवरेज अप्रेजल, जो हमारी रिपोर्ट है उसमें एवरेज बिलो एवरेज का आप समझिएगा कि जिसके 8 पॉइंट्स हैं उसको +2 मिलेगा, और जिसके बिलो 4 या फिर 4 से बिलो पॉइंट है उसको -2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पॉइंट की भी, एम्प्लॉय बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 30 जून 2021 हु हैव कंप्लीटेड ए हार्ड और स्टेशन NER स्टेशन कंप्लीटेड, येस और नो। ठीक है, उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसके बाद हमारा आता 4th पॉइंट, LTR DFD MDG विडो सिंगल पेरेंट या स्पेशल केस, जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग हमने ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर कोई भी एप्लीकेबल इसमें से नहीं होता है आपका, तो आप नो कर दीजिएगा। स्पाउस है कोई, KV एम्प्लॉई है या और विदिन 100 किलोमीटर रेडियस में है, तो वो भी आप उसमें फिल कीजिएगा येस या नो। स्पाउस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, वो भी आपको विदिन 100 किलोमीटर अगर है तो येस या नो आप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो भी हम स्पाउस येस या नो कर सकते हैं उसमें। ठीक है, वुमेन एम्प्लॉय नॉट कवर्ड 12/5, 12/6, 12/7। ठीक है, ये 12/5, 12/6, 12/7 ये हैं हमारे कि भाई ना तो हम स्पाउस में आ रहे हैं या किसी और में नहीं आ रहे हैं,
हमारे कोई पॉइंट नहीं बन रहे हैं किसी भी एंड पे, ठीक है। तो वो वूमन अपना -20 वहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉई है उसके लिए भी अलग से हैं, अगर कोई है तो अपना विद सर्टिफिकेट के आप जा सकते हैं और उसमें आप यस करके पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। जेसीएम जो हमारा ये जो यूनियंस होते हैं इनके जो मेंबर होते हैं उनके लिए हैं ये, ठीक है। अवार्ड विनिंग एम्प्लॉइज़ के लिए, अगर किसी को नेशनल अवार्ड या फिर केवीएस रीजनल लेवल पे या फिर प्रेसिडेंट अवार्ड मिला उसको भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। उससे अगला हमारे पॉइंट आते हैं हाँ, ये हमारा है 12 नंबर पॉइंट। आपका बच्चा, लड़का या लड़की जो भी है आपका, 10th या 12th के एग्ज़ाम तो नहीं दे रहा है, उस केस में हमें, मेरा मानना ये है कि हमें अपनी पूरी जो सच्ची इन्फॉर्मेशन है वो देनी चाहिए। क्योंकि मेरा कुछ दोस्तों से बात हुई है कि किसी ने सजेस्ट किया है कि आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा और फिर लास्ट की डिक्लेरेशन में यस कर दीजिएगा। तो देखिए सर, आज की डेट में जो डिजिटल युग है इसमें कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इवनली आपकी आइडेंटिटी सब कुछ आपके मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं, सारी चीज़ें पता कर सकते हो। प्रिंसिपल भी बेवकूफ़ नहीं बैठा, जब आपका फॉर्म वो वेरीफाई करेगा तो उसको भी नॉलेज में होगा कि आपका लड़का या लड़की, आपका जो बच्चे हैं वो 10th या 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपका बच्चा 10th या 12th का कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको यस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पार्ट सी। पार्ट सी बहुत ही ज़रूरी है, जो ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं उसमें हमें यस करना। यस करने के बाद ये हमारी सारी चॉइसेस 1 बाय 1 आ जाती हैं, सेम एज इट इज़ डिस्प्लेसमेंट काउंट की तरह, लेकिन हमारी इसमें प्लस में नंबर्स आ जाएंगे। सेम वैसे ही फिल करना है। 3 इयर्स के लिए 6 पॉइंट, अगर आपको कोई बिलो एवरेज आपको नंबर मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको +2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई स्पाउस है उसमें भी सेम ऐसे ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत ही सिंपल बनाया हुआ है फॉर्म। और क्या हो सकता है, एक जो हमारी डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन भी हमने यस या नो में ही फिल करनी है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और पार्ट सी, जो भी हमारे शिक्षक दोस्त ट्रांसफ़र चाहते हैं वो पार्ट सी को थोड़ा ध्यान से फिल करें और उसको सिलेक्ट ज़रूर करें सबमिट करने से पहले। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि हम सेव फॉर द लेटर करते हैं तो वो जो हमारा यस सिलेक्ट किया हुआ है वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रांसफर्स।